क्या बिहार उपचुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच जैसे दंगों की साजिश बिहार में भी रचने का काम किया जा रहा था? अब ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही में पुलिस प्रशासन से पूछा जाने लगा है। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच में उपचुनावों से पहले दंगा भड़का, बहराइच के अंदर एक शोभा यात्रा में गंदे गंदे गाने बजाए गए, एक छत पर चढ़कर जिस तरीके से एक धर्म का झंडा हटाकर अपने धर्म का झंडा लगाया गया, उसके बाद बहराइच दंगों की आग में जलने लगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना किस तरीके से एनकाउंटर किया वो भी सबने देखा। और ये सारी चीजें ठीक इसी तरीके का प्रकरण जो है बिहार में भी देखने को मिला। बिहार के अंदर भी इसी तरीके से काली माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए एक यात्रा निकाली जा रही थी बिहार के भागलपुर में, और इस यात्रा में भी ठीक उसी तरीके के गाने बजाए गए जिस तरीके से हमने देखे थे बिहार के उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर जो है वो गंदे गंदे गाने बजाए गए थे। और इसी तरीके से जिस तरीके से एक युवक ने वहां पर एक घर के ऊपर चढ़कर, घर की छत पर चढ़कर वहां पे झंडा हटाया था, ठीक इसी तरीके का प्रकरण पूरा का पूरा देखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि बिहार में अभी कुछ वक्त में उपचुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में इस तरीके की धार्मिक यात्राओं को कैसे राजनीतिक कर दिया जाता है, ये अपने आप में पहले तो सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि कोई यात्रा जो है वो कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है तो सबसे पहले तो वो शांतिपूर्ण ढंग से उस यात्रा को निकाला जाना चाहिए। जो यात्रा जिस जगह से गुजर रही है वो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से निकले। अब क्या किसी यात्रा का, किसी धार्मिक यात्रा का मतलब ये रह गया है कि आप किसी छत पर या किसी मस्जिद पर जो है कोई झंडा लगाए तो आप उसे हटाकर अपने धर्म का झंडा लगाएंगे, उसके बाद ही आपकी ये यात्रा पूरी होगी? तो सबसे पहले तो एक बार आप ये देखिए कि बिहार में आखिर में हुआ क्या कुछ था जिसके बाद इतना जिस तरह जो ये सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार को भी दंगों में धकेलने की साजिश रची जा रही थी। बिहार के भागलपुर में मां काली के प्रतिमा विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद की बगल वाली दीवार पर भगवा झंडा फहराया, तो कुछ ने कहा कि ये झंडा जो है वो मस्जिद पर फहराया गया। कुछ लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कहा कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया, जिससे मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए, इलाके में तनाव पैदा हो गया। और सोचे किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो तस्वीरें हैं आप एक बार खुद भी देख लीजिए, उसके बाद आप खुद इन चीजों को एनालाइज करेगा, खुद इस चीज का विश्लेषण कीजिएगा कि कोई धार्मिक यात्रा जो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जा सकती थी, और सबसे बड़ी चीज तो इसमें यह है कि वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सारी चीजें होती हैं। और पुलिस प्रशासन जब इनमें से कुछ लोगों को पकड़ लेता है तो उसके बाद पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपना जो कंधा है वो थपथपाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप एक बार वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। अभी आपने देखा कि जो पुलिस प्रशासन जो है उसी समय पर उस धार्मिक यात्रा के अंदर जो इस तरीके की असामाजिक चीजें की जा रही थी उसको उसी दौरान रोका जा सकता था। वो लोग जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय पर पुलिस उन्हें रोक सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद फिर अब पुलिस प्रशासन का एक पोस्ट जो है वो आया है वहां पर, वो भी देखिए पुलिस ने क्या कुछ कहा है। पुलिस ने सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी जानकारी दी है और कहा है अपनी प्रेस रिलीज करके कि ललमटिया थाना के अंतर्गत विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल के बाहरी दीवार पर विशेष रंग का झंडा लहराने वाला युवक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 तारीख को की रात में भागलपुर के अंदर पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक युवक ललमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के समीप धार्मिक स्थल के बाहरी दीवार पर विशेष रंग का झंडा लहरा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। काली पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान ललमटिया थाना के अंतर्गत एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल के बाहरी दीवार पर विशेष रंग का झंडा लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो अब जिस तरीके से आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि किस तरीके से अब पुलिस बोल रही है कि उन लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन ऐसे लोगों पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ऐसे लोगों को माहौल बिगाड़ने की इजाजत क्यों ही दी जाती है कि जब पता है कि अभी कुछ समय में उपचुनाव होने वाले हैं राज्य के अंदर कई जगहों पर, और फिर उसके बाद इस तरीके का अगर ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा इस तरीके से तो किस तरीके का माहौल बनेगा? ना जाने कितनी दुकानें और अस्पताल, कितने स्कूल, क्या कुछ नहीं किसी दंगे के अंदर जल जाता है, जिस तरीके से अभी हमने बहराइच में
भी देखा, जो लोग इस दंगे में शामिल नहीं थे उन तक का कितना बुरा हाल हुआ, कितना नुकसान उन लोगों का हुआ, सरकारी चीजें हो चाहे किसी की कोई निजी संपत्ति हो, सभी चीजों को किस तरीके के हाल उनके बेहाल हुए थे, ये सभी लोगों ने देखे थे। और इस पर अब जो तेजस्वी यादव है उन्होंने भी बड़ा ही कड़ा हमला जो है वो नीतीश कुमार पर किया और कहा है कि जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा खतरनाक हो गया और बाकायदे से लेकर एक पोस्ट भी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिली जमीन, प्रोत्साहन, प्रायोजन एवं आत्मविश्वास के बल पर आरएसएस और बीजेपी के लोग भागलपुर में मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। अब प्रदेशवासी कह रहे हैं कि अस्वस्थ अवस्था के कारण श्री नीतीश कुमार जी आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला जो है वो नीतीश कुमार पे किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये उठती है कि नीतीश कुमार के राज्य के अंदर ही बीजेपी के लोग किस तरीके से तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं और किस तरीके से हिंदू शोभा यात्रा निकालते हैं, तो इस दौरान कैसे एक विशेष समुदाय पर निशाना साधते हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उनके ही राज्य के अंदर किस तरीके से पूरा का पूरा जो एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी उसका किस तरीके से राजनीतिकरण किया जाता है, ये भी सब लोग हम समझ सकते हैं कि आखिर में एक यात्रा जो निकाली जा रही क्या वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं निकाली जा सकती थी। वहां उसमें इस तरीके के गंदे गाने बजाने की क्या जरूरत थी? धार्मिक चीजें तो अपने आप में पावन होती हैं, पवित्र होती हैं, उसमें इस तरीके की हरकतें जो लोग ये यात्रा निकाल रहे थे उनको खुद सुनकर शर्म नहीं आए कि हमारी कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है तो उसका हम खुद ही अपमान ना करें, हम दूसरों को तो क्या मौका देंगे, हम पहले खुद ही अपनी इस यात्रा का अपमान कर रहे हैं इतने गंदे गंदे जो है वो गाने बजाकर। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ऐसे प्रकरण अभी देखने को नहीं मिल रहे, ऐसे इससे पहले कई बार ऐसी बहुत से मौके आए हैं जब इस तरीके के प्रकरण जो है वो देखने को मिले। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।